आई हैव सीन टन्स एंड टन्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ना 2 साल से लगे हैं, 3 साल से लगे हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे उनका रिवीजन सही से नहीं हुआ और उनका सिलेक्शन रुक गया। जो ना ये रिवीजन है ना, ये बहुत सही वाली चीज है, ओके, और ये बहुत गंदी वाली चीज भी है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा और अगर तुम करोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये रिवीजन मेथड ना तभी काम करता है जब आप लोगों के पास इफेक्टिव स्टडी प्लान होगा, जब आप सही से पढ़ रहे हो। अब कोई सही से पढ़ नहीं रहा है तो रिवीजन करने चलेगा, फजूल में टाइम वेस्ट कर रहा है। तो एट लीस्ट नीट एग्जाम से पहले एट लीस्ट 3 रिवीजन तो होने चाहिए। मैक्सिमम आप कितने कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मिनिमम मैं बोलूंगा 3। Alright people, I believe everybody is doing great, nice and absolutely fine. So, welcome to this beautiful session. इस वाले में हम बात करेंगे कि killer revision strategy. And before that, if you have not subscribed to the channel, hit the subscribe button as soon as possible. Listen to me very carefully. मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा। जो ना ये रिवीजन है ना, ये बहुत सही वाली चीज है, ओके, और ये बहुत गंदी वाली चीज भी है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा और अगर तुम करोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एंड आई हैव सीन टन्स एंड टन्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ना 2 साल से लगे हैं, 3 साल से लगे हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे उनका रिवीजन सही से नहीं हुआ और उनका सिलेक्शन रुक गया। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे साल उतना नहीं कर पाए, ठीक ठाक था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अच्छा सा खेला, रिवीजन सही से किया एंड वो सिलेक्शन लेके गए। दैट्स व्हाई वी से सिलेक्शन लेने के लिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको रिवाइज करना कैसे है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछते हैं, सर बताओ कैसे रिवाइज करना है। इस वाले में बताऊंगा रिवाइज कैसे करना है। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, कमेंट नीचे करो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब मेरी बात सुनना ध्यान से, किलर रिवीजन स्ट्रैटेजी। सबसे पहले रिवीजन के मैं बोलूंगा 2 किस्में हैं। एक तो हमारे पास चैप्टर वाइज रिवीजन एंड देन वी हैव द कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। सर चैप्टर वाइज क्या है भाई? तुमने चैप्टर खत्म किया, अब रिवाइज करो, वो सिंपल बात है। चैप्टर वाइज रिवीजन, कुछ तूफान नहीं बताने वाला हूं, लेकिन लॉजिकल पॉइंट बताने वाला हूं। देन वी हैव द कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। सर कॉम्प्रिहेंसिव क्या है? तुमने पूरा सिलेबस खत्म किया, चैप्टर वाइज रिवीजन तुमने लगाए, उसके बाद तुम्हें लगाना है पूरे सिलेबस का रिवीजन एक ही साथ, फुल लेंथ, और मैं बोलूंगा फुल सिलेबस रिवीजन, उसको कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये रिवीजन मेथड ना तभी काम करता है जब आप लोगों के पास इफेक्टिव स्टडी प्लान होगा, जब आप सही से पढ़ रहे हो। अब कोई सही से पढ़ नहीं रहा है तो रिवीजन करने चलेगा, फजूल में टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मैं बोलूंगा पहले स्टडी प्लान बनाओ, अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करो। सर मुझे इतने टाइम में ये चैप्टर खत्म करना है, इतने में ये टाइम चैप्टर खत्म करना है, बायोलॉजी ऐसे पढ़ना है, केमिस्ट्री ऐसे पढ़ना है, प्रॉपर जो सीरियस होगा। जब तुम्हारे पास सीरियस प्लान है तभी तुम्हारे पास इफेक्टिव रिवीजन आ जाएगा, तभी तुम अच्छा सा रिवीजन कर सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं सर चैप्टर वाइज रिवीजन। मैंने सब कुछ पढ़ लिया सर, अब बताओ चैप्टर वाइज रिवीजन सबसे पहले मैं कैसे करूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा, जब आप रिवीजन को स्टार्ट करो, आप रिवीजन के नोट्स बनाओ। रिवीजन के नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो, एक तो होते हैं लेक्चर नोट्स जो तुम क्लास में बनाते हो, मैं क्लास में पढ़ाता हूं, तुम नोट्स बनाते हो, वो तो नॉर्मल है, पूरे साल बनाते हो। दूसरा होता है रिवीजन नोट्स, जब आप घर में रिवाइज कर रहे हो उस कॉपी से जो आप क्लास में पढ़ते हो, और उससे आपको रिवाइज वाले नोट्स बनाने, क्योंकि लास्ट में जब आपको 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर चैप्टर रिवाइज करना है ना, वो आप लेक्चर नोट से नहीं करोगे, वो आप रिवीजन नोट से करोगे, क्योंकि इसी से आपने उसको इसी तरीके से बनाया होगा। लास्ट में जब आपको फुल सिलेबस, पूरे फिजिक्स का रिवीजन, पूरे केमिस्ट्री का रिवीजन, पूरे बायोलॉजी का रिवीजन एक दिन में करना है ना, वो आप रिवीजन नोट्स से कर सकते हो। और ये मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, ये रिवीजन नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, सबसे पहले जब आपने चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किया, मान लो आपने लेक्चर नोट से चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किया, पहले आप सारे के सारे जो उसके मेन कंसेप्ट है या सारे कंसेप्ट जो है ना, उनको आपको समराइज करना है, उनको आपको एग्जैक्टली पढ़ना है। ये हमें ये बोलता है, लेट्स सपोज कूलम्स लॉ की बात करूंगा, बायो-सावर्ट्स लॉ की बात करूंगा, ये बोलता है, इसका वो लाइन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, और वो फॉर्मूला F = Q1 Q2 R स्क्वायर K इसके बराबर होता है, वो मतलब शॉर्ट तरीके में, बहुत कंसाइज्ड वे में, ठीक है, उसको बोलते हैं समराइज। एक तो आपको कंसेप्ट पढ़ो जो आपने पढ़ा है, और उसके वो सारे जो फॉर्मूलाज है वो आपको इस रिवीजन में लिखना है। इधर उधर का बकवास जो भी आपको होगा वो नहीं लिखना है, या क्लास में जो टीचर ने पूरा डिटेल में समझा वो नहीं लिखना है, बस मेन पॉइंट्स लिखने हैं और जो सारी की सारी फॉर्मूलाज है वो लिखने हैं। देन उसके बाद माइंड मैप्स आपको बनाने हैं, माइंड मैप्स भी इसी में आपको बनाना है, एंड फ्लो चार्ट्स भी आपको इसी में बनाने हैं, ठीक है। अब मुझे ये नहीं बोलना सर मुझे माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स नहीं बनाने आते, ये देखो। एंड देन वी हैव एग्जैक्टली सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जितने भी टाइप के
प्रॉब्लम्स आपको बनते हैं उस वाले पर्टिकुलर टॉपिक पे, लेट्स सपोज ये एक टॉपिक है, जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स है ये आपको उसके बाद सॉल्व करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा, सारी की सारी थियरी समराइज की, सारे के सारे फॉर्मूला समराइज किए, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉब्लम्स लगानी है, जितनी भी आप लगा सकते हो, जितने भी बनते हैं, लेकिन नीट से बाहर नहीं जाना है। अब देखो कोई बोलेगा सर मुझे फॉर्मूलाज को मेन फॉर्मूला मैं रिमेंबर करूं कि सारी की सारी सब फॉर्मूलाज, कोई फॉर्मूला ऐसी होती है उससे ना निकल के आ जाती है 2-3 फॉर्मूलाज, सब फॉर्मूलाज भी, सर उनको भी करना है, उनको भी रट्टा मार के रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलती मिस्टेक कर देते हैं कि सर जनरल फॉर्मूला याद रखी और मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगा और वहां पे डिराइव करूंगा, टाइम वेस्ट होता है, टाइम मैनेज नहीं होता है, फेल हो जाता है, फिर बोलता है कैसे हो गया, ऐसे ही हो गया। सारी की सारी फॉर्मूला शीट भी अलग बनाओ और उसको सारा का सारे को रट्टा मारो, एंड उसके बाद जब सारी की सारी प्रॉब्लम्स तुमने सॉल्व की इस चैप्टर के ऊपर, तो तुम लोग उसके बाद चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाओगे। चैप्टर वाइज बहुत ज्यादा जरूरी, सीटीएस में हमने सब कराया है, ठीक है, तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, क्योंकि ये तुम्हें बताता है, एबिलिटी तुम्हारी चेक करता है, तुम्हें प्रॉब्लम्स आते हैं, तुम्हारे कांसेप्ट्स क्लियर है कि नहीं, सो वो इसी से मॉक टेस्ट से पता लग जाता है, ठीक है। देन वी हैव द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है यहां पे, हाउ ऑफन शुड आई रिवाइज ईच टॉपिक और चैप्टर। मैं बोलूंगा मिनिमम आप 3 बार एक चैप्टर को रिवाइज करो, मिनिमम, मैक्सिमम जितनी बार कर सकते हो उतनी ही बार करो, मिनिमम 3 बार। शुड आई प्रायोरिटाइज वीकर टॉपिक्स और रिवाइज एवरीथिंग इवनली। वीकर टॉपिक्स को आप प्रायोरिटी दोगे कि नहीं? हाँ, देना है। जब भी आपके वीकर टॉपिक्स अच्छे से हो जाएंगे तभी आप अच्छा पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सकते हो ना। तो वीकर टॉपिक्स के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दो, उनको स्ट्रॉन्ग करो, उनके ऊपर क्वेश्चंस मारो और आगे चलो। ये नहीं कि सर आधे टॉपिक्स मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको मैं छोड़ दूंगा, नहीं, उसको करना है, सबको करना है। Then you have, is it better to revise with handwritten notes or digital notes? Any day handwritten notes. Digital notes से कौन रिवाइज करता है? ठीक है, तो handwritten notes जो आपने बनाए होंगे उनसे रिवाइज करना है, as simple as that, और उन्हीं से रिवीजन के नोट्स बनाने। ये तो आपका हो गया कौन सा वाला? मैं बोलूंगा ये आपका हो गया चैप्टर वाइज रिवीजन। उसके बाद आपका आता है देन वी हैव द कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन और वी से द फुल सिलेबस रिवीजन। फुल सिलेबस रिवीजन आप कैसे करोगे? देखो ये पूरे फिजिक्स का रिवीजन है, पूरे केमिस्ट्री का रिवीजन है, बायो का रिवीजन है। पहले मटेरियल कौन सा यूज करोगे इसके लिए? मैंने आपको पहले ही बताया, रिवीजन नोट्स जो आपने बनाए थे ना चैप्टर वाइज के टाइम पे, वही यहां पे यूज करने हैं। जैसे आपने रिवीजन नोट्स बनाए ये यूज करोगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। देन अगर सर लेक्चर नोट से करूंगा भाई, फिर 3-4 साल लग जाएंगे उससे रिवाइज करने में। अगर कर सकते हो तो बहुत मुश्किल है उससे। That's why we say revision notes are very important. Then we have method. क्या मेथड हम यूज करेंगे? इंटीग्रेट सब्जेक्ट्स को करो। सर लाइक मुझे पूरा सिलेबस का रिवीजन करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्या मैं पहले पूरे फिजिक्स का करूं, पूरे बायो का करूं और पूरे केमिस्ट्री का करूं? नहीं, ऐसा मत करो। तुम पहले फिजिक्स का एक यूनिट उठाओ, उसको रिवाइज करो पूरा, प्रॉब्लम्स प्लस थियरी। देन उसके बाद केमिस्ट्री का एक उठाओ, अगर एक दिन में 3 करना है तो केमिस्ट्री का एक उठाओ और एक बायोलॉजी का उठाओ, एक साथ पैरेलली साथ में चलो, ताकि सब कुछ बैलेंस होके रहे। एंड उसके बाद दूसरा इसका और दूसरा इसका, ऐसे आप लोग रिवाइज करोगे फुल सिलेबस में। एंड वंस यू आर डन विद दिस, उसके बाद आप पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट में हमेशा हर किसी को रेकमेंड करता हूं आप ऑफलाइन दे दो। इवन अगर आप ऑनलाइन पढ़ते भी हो ना, मॉक टेस्ट आप ऑफलाइन दे दो, क्योंकि कल को नीट एग्जाम में तुम्हें ऑफलाइन में बैठना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मिस गए कम क्लास में, जब मैं घर जाता हूं ना, पेपर देखता हूं, मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं और क्लास वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में मैं ब्लैंक हो जाता हूं। वो ब्लैंक तो भाई इसीलिए हो जाता है क्योंकि तुम्हें मॉक टेस्ट देने की आदत नहीं है। मॉक टेस्ट दे दो, ब्लैंक नहीं हो जाओगे। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम बच जाएगा, ओएमआर शीट की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिलिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं रह जाओगे उससे। सो दैट्स व्हाई वी से मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेफर टू गिव द ऑफलाइन मॉक टेस्ट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका फुल लेंथ पूरे सिलेबस का। उसके बाद मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, सर मुझे ये क्वेश्चन इसमें समझ नहीं आया, एग्जामिनेशन में नहीं आया, ये वाला भी नहीं आया, ये तुम्हें चेक करना है। कि सही हतो मजन 5 नंबर तो 5 क्या जाए नहीं, चलो सनबलाय वो पत क्या नहीं, तुम्हें देखना है भाई वो 50 क्यों नहीं आए, कौन से कॉन्सेप्ट में नहीं आए, उसको एनालिसिस करना है, फिर से रीअटेम्प्ट दो ताकि तुम्हारा वो सही हो जाए, ठीक है। रिपीट रिविजन्स, भाई सारा रिवीजन क्या आप रिपीट कर दो, एज सिंपल एज दैट। इस पे उसको कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है नहीं। देन वी हैव द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या लोग पूछते हैं, व्हेन शुड आई स्टार्ट द कंप्लीट सिलेबस रिवीजन? मैं कंप्लीट सिलेबस रिवीजन को कब स्टार्ट करूं? जब आप चैप्टर वाइज को खत्म करोगे उसके बाद आप कंप्लीट सिलेबस वाला स्टार्ट करोगे। ऐसा ही नहीं पहले स्टार्ट किया, कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी फुल सिलेबस रिविजन शुड आई डू बिफोर द एग्जाम? कितने फुल सिलेबस रिविजन आपको देने हैं एग्जाम से पहले? मैं बोलूंगा एट लीस्ट, नीट एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3 रिविजन तो होने चाहिए।
मैक्सिमम आप कितने कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मिनिमम मैं बोलूंगा 3। एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज द थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स बायोलॉजी? अरे माइंड मैप्स बनाओ इसका, फ्लो चार्ट्स बनाओ इसका, सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। एंड सेपरेट जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, एनसीईआरटी की कोई लाइन टफ होती है, कोई लाइन के बारे में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के रखना होता है, तो आप वही के ऊपर यहां पे लिख सकते हो, या सेपरेट इसके नोट्स बना सकते हो, वहां पे वो मेन पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, तो उन्हीं से बाद में आपको रिवीजन हो जाएगा। As simple as that. So thank you so much. This was all about it. And make sure you subscribe to the channel, hit the bell notification, and most importantly, comment down नीचे कि क्या चाहिए exactly, किसके ऊपर वीडियो चाहिए, and please do share this with your friends. So thank you so much. This was all about it. Take care and bye bye.